हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद प्रीतम। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। पाइथन में क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे क्लासेस को ऑब्जेक्ट्स में कॉल किए जाते हैं और कैसे फंक्शंस को एक दूसरे में यूज किए जाते हैं, आर्गुमेंट्स कैसे यूज किए जाते हैं क्लास के अंदर। सो गाइस सारा चीज इस वीडियो में ऑल इन वन वीडियो ये रहने वाला है क्लास एंड ऑब्जेक्ट पर। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। और गाइस अगर आपको पाइथन में शुरू से अंत तक सारा चीज़ पढ़ना है तो मेरे आई बटन में प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको सारा डिटेल में टॉपिक वाइज सब कुछ मिल जाएगा। सो गाइस चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ आपको डिफिनेशंस बता देते हैं जिससे आपको भी समझने में आसानी हो। हम डिफिनेशंस को डिवाइड कर दिए हैं कुछ पॉइंट्स में। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स में हम डिवाइड किए इसको। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो गाइस पाइथन भी जावा सी सी प्लस प्लस वो सब के तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इससे आपको प्रोग्राम लिखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होता है। सो गाइस ये फर्स्ट पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब आपको क्लास में आप कुछ भी पूरा काम कर लीजिए, क्लास को आपको जब भी कॉल करने का टाइम आएगा तभी आप कॉल कीजिएगा उसको, अदरवाइज आप कॉल मत कीजिएगा, वो आपका प्रोग्राम में रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। मतलब पाइथन में मैक्सिमम चीज जो भी होता है वो ऑब्जेक्ट्स होता है विथ इट्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। जैसे हम आपको कुछ पहले वीडियोस में लिस्ट लिस्ट के बारे में बताएं, डिक्शनरीज के बारे में बताएं, फंक्शंस के बारे में बताएं, तो वो सारा चीज एक ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में ही आएगा और उसका अलग अलग प्रॉपर्टीज है और मेथड्स है। जैसे लिस्ट का मेथड्स कुछ अलग अलग होता है, प्रॉपर्टीज कुछ अलग अलग होता है। लिस्ट का मेथड में आप आ जाइए क्रिएट कैसे करते हैं, तो वैसे ही इसमें भी पाइथन में ऑलमोस्ट सब कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अ क्लास इज लाइक एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर और अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये कंस्ट्रक्टर का यूज भी हम आपको पहले बताया है, इसमें भी हम बता देते हैं आपको कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। कंस्ट्रक्टर एक शॉर्ट फॉर्म होता है कोई भी फंक्शन या मेथड्स को यूज करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्लास जो है ये भी एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर है। मतलब ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर आप मान लीजिए क्लास को, जो कि एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। द init फंक्शन is used automatically every time the class is being used to create a new object। मतलब यहाँ पर आपको क्लास में कोई भी फंक्शंस का अगर यूज करना पड़ेगा तो सबसे पहले आपको एक init फंक्शन का यूज करना पड़ता है। तो init फंक्शन के बारे में भी हम पूरा डिटेल में बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है हर टाइम जब भी क्लास में ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया जाता है। सो गाइस सबसे पहले हम आपको बताते हैं यहाँ पर कि आप क्लासेस बनाएं कैसे, हाउ टू क्रिएट क्लास। तो यहाँ पर हम हेडिंग दे दिए क्रिएटिंग क्लास। तो अब हमको क्लास को क्रिएट कैसे करना है, तो क्लास क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक कीवर्ड होता है क्लास नाम। जो क्लास नाम का कीवर्ड के यूज करने के बाद आप यहाँ पर कोई भी नाम दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्लास हमारा, ये तो क्लास तो कीवर्ड है, लेकिन हम इसको बोलेंगे कैसे कि माई क्लास हमारा एक क्लास। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, माई क्लास की जगह पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। ये एक डार्क बोल्ड, अगर आप नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहे हैं तो क्लास अगर कीवर्ड आपका सही लिखा है तो इसके बाद आपके पास डार्क बोल्ड में आएगा क्लास का नाम। तो यहाँ पर हम क्लास का नाम ले लेते हैं माई क्लास। अब माई क्लास तो ये तो क्लास बन गया। अब यहाँ पर हम पास का यूज कर देते हैं। पास स्टेटमेंट तो आपको बताए थे। तो पास का यूज करने से हमारा क्या होता है कि हम क्लास के अंदर कोई काम करें या ना करें ये क्लास में आएगा ही नहीं, ये क्लास को पास कर देगा। मतलब जैसे ही आप अगर लंबा प्रोग्राम लिख रहे हैं तो अगर आप क्लास में आए, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते होते क्लास तक आया, तो क्लास तक आते के साथ यहाँ पर उसको अगर पास मिल गया तो ये क्लास में वो कोई भी एरर नहीं देगा, सिंपली वो क्या करेगा इसको पास कर देगा। मतलब कि आपका प्रोग्राम में इस क्लास का कोई भी काम नहीं दिखाएगा वो आउटपुट में। तो यहाँ पर पास स्टेटमेंट ऐसे काम करता है। तो पास स्टेटमेंट तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं, तो यहाँ पर पास का यूज हम नहीं करेंगे। इसके अंदर हम एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें हम कुछ वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे हम x इक्वल 5 असाइन कर दिए।
अब अगर इसको हम ऐसे रन करवाएंगे तो हमारा यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। यहाँ पर हम आपको रन करवा के भी दिखाए थे, तो यहाँ पर हम इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा कुछ नहीं आया। कुछ इसलिए नहीं आया क्योंकि हम यहाँ पर ना कुछ प्रिंट करवाए हैं, ना यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। सो यहाँ पर हमारा कुछ आएगा ही नहीं। तो इसके बाद हमको यहाँ पर कुछ भी आउटपुट लाने के लिए हमको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एक वेरिएबल आप कोई भी नाम का ले लीजिए, जैसे माई क्लास यहाँ पर है, तो हम कोई भी नाम का माई नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो इक्वल टू हम करते हैं, तो माई नाम का वेरिएबल करके इक्वल टू आप कीजिएगा और यहाँ पर आपको जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उस क्लास का नाम लिख दीजिएगा। जैसे इस क्लास का नाम क्या है? माई क्लास। तो इस क्लास का हम नाम यहाँ लिख दिए माई क्लास। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पर पैरेंथेसिस आप दे दीजिए। ये बहुत ही सिंपली वे में हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब ऑब्जेक्ट बन गया, अब हम रन करवाएंगे तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर देखिए अभी भी कुछ आउटपुट नहीं आया क्योंकि हम प्रिंट करवा ही नहीं है। अब इसके बाद हमको क्या करवाना है? प्रिंट करवाना है। प्रिंट क्या करवाना है? हमको प्रिंट करवाना है जो एक्स का वैल्यू है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स में प्रिंट करवाने के लिए हमको सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम, वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, जो कि है हमारा माई, और वहाँ पर जो भी वेरिएबल को हमको प्रिंट करवाना है वो लिखना पड़ेगा। अब हम इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा वैल्यू कितना है? 5 आ गया। अब आप बोलिए कि यहाँ पर हम प्रिंट नहीं करवा सकते हैं। क्यों नहीं करवा सकते? यहाँ पर भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रिंट करवाते हैं एक्स को। तो कंट्रोल एस करके हम अगर इसको आउटपुट में दिखाएं तो यहाँ पर देखिए 2 बार 5 प्रिंट हुआ। तो यहाँ पर हम एक इंस्ट्रक्शन भी दे देते हैं। तो यहाँ पर क्लास वेरिएबल के थ्रू यहाँ पर प्रिंट हुआ है ये एक्स, और ये ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट हुआ है, और ये हमारा क्या प्रिंट हुआ? ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट हुआ है। तो अब हम रन कराएंगे तो यहाँ पर हमारा आउटपुट में देखिए क्लास वेरिएबल 5, ऑब्जेक्ट में 5। तो ऐसे आप प्रिंट करवा सकते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट। तो कोई भी काम यहाँ पर कर सकते हैं। हम इस यहाँ पर मल्टीप्लाई का भी काम कर सकते हैं, जैसे एक्स वाई हम ले लेते हैं इक्वल टू 5, और हम सी इक्वल टू एक्स इंटू, और यहाँ पर हम y को c को प्रिंट करवाया। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट में देखिए क्या आया? क्लास 25 आया। यहाँ पर हम करते हैं मल्टीप्लाई इक्वल टू, जितना आएगा हमारा वो आउटपुट में दिखा देगा। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई हमारा 25 आया, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा कितना रहा? डॉट एक्स जो किया है हमारा वही 5 रहा। अगर हम यहाँ पर डॉट सी करेंगे, अब यहाँ पर हम आउटपुट में दिखाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा दोनों बार 25 प्रिंट हुआ। तो ऐसे आप ऑब्जेक्ट से यहाँ पर प्रिंट को हटाकर भी प्रिंट करवाइएगा तो यहाँ पर आप देखिए मल्टीप्लाई क्लास के अंदर प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा क्या आ जाता है कि इनिट फंक्शन का हम यूज कैसे कर सकते हैं। ये तो हमारा बहुत ही सिंपल था हमारा कि क्लास क्रिएट कैसे करवाते हैं और उसको ऑब्जेक्ट में कॉल कैसे करवाते हैं। ये तो हम क्लास में ही क्रिएट करवाकर क्लास में ही कॉल करवा दिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हम कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इनिट फंक्शन में भी, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगा। तो यहाँ पर इनिट फंक्शन ये क्या होता है? तो अभी हम जितना भी एग्जाम्पल दिए थे वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है। एप्लीकेशंस को जब आप बिल्ड कीजिएगा, जैसे वेब एप्लीकेशन बना रहे हो या कोई भी अदर एप्लीकेशंस बना रहे हो, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा यूज़फुल जो सिम्पलेस्ट हम इससे पहले बताए हैं एग्जाम्पल में, वो आपको काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको एक इनिट फंक्शन का यूज़ करना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्लास वी हैव टू अंडरस्टैंड द बिल्ट इन इनिट फंक्शन। क्लास को आपको डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सबसे पहले एक इनिट फंक्शन को समझना पड़ेगा। तो ऑल क्लासेस हैव अ फंक्शन कॉल्ड इनिट। हर एक क्लास में एक इनिट फंक्शन होता है which is always execute when the class begins initiated। मतलब वो हमेशा एग्जीक्यूट करता है जब भी क्लास को कॉल किया जाता है। तो इसके बाद यूज द इनिट फंक्शन टू असाइन वैल्यूज टू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज और अदर ऑपरेशंस दैट आर नेसेसरी टू डू व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड। इनिट फंक्शन जब भी आप बनाइएगा तो उसमें आपको कुछ वैल्यूज असाइन करना पड़ेगा, जो कि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में भी रहना चाहिए। तो वो आपको सारा चीज हम कैसे होता है, क्या करते हैं, कैसे इनिट फंक्शन का यूज करते हैं प्रोग्राम में, वो सारा चीज हम आपको अभी बताएंगे। तो ये तो बस थ्योरी था, थोड़ा सा हम बता दिए आपको। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि यूज कैसे होता है। तो यहाँ पर हम एक क्लास बनाते हैं।
एक क्लास हम बनाते हैं पर्सन नाम का, जिसमें सिंपली उसका एज रहेगा और उसका एक नाम रहेगा। तो एज और नाम को हम ऑब्जेक्ट में कॉल करवाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक पर्सन नाम का क्लास बना लेते हैं। तो ये क्लास बन गया पर्सन नाम का। अब इसमें हम एक इनिट फंक्शन का यूज करेंगे। तो फंक्शंस कैसे बनते हैं? डेफ का यूज करके। तो डेफ कीवर्ड का यहाँ पर यूज किए। अब यहाँ पर हमको कौन सा फंक्शन बनाते हैं? इनिट फंक्शन बनाना है। तो इनिट हम यहाँ पर लिख दिए। अब इसके बाद इसमें हमको कुछ आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। तो वो आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे? यहाँ पर एक सेल्फ नाम का हम आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं। ये आप कोई भी नाम से ले सकते हैं। ये हम सेल्फ नाम का और नेम एज नाम का लेंगे। ये हमको समझने में आसानी होगा, इसलिए हम ऐसे ही लिए। ऐसे आप अपने नाम से कोई भी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट का नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इनिट फंक्शन में कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे दिए। अब इस आर्ग्यूमेंट्स को एक वेरिएबल में हम असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सेल्फ डॉट नेम जो है हमारा, जैसे सेल्फ डॉट नेम, तो सेल्फ डॉट नेम एक वेरिएबल हम बना लिए। इसमें क्या हम इसको असाइन कर दिए? नेम में असाइन कर दिए। नेम जो हमारा आर्ग्यूमेंट है उसको हम किस में डाल दिए? सेल्फ डॉट नेम में। अब यहाँ पर हम एक और बनाते हैं जिसमें एज को हम डालेंगे। तो यहाँ पर एज को हम किस में डाल दिए? सेल्फ डॉट एज में। तो ये हमारा डला ही। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? फंक्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बहुत ही ईजी है। आप कोई वेरिएबल का नाम अपने मन से कुछ भी लिख दीजिए। अब इसके बाद क्लास का नाम लिखिए। तो क्लास का नाम हमारा क्या है? पर्सन है। तो अब इसमें हम आर्ग्यूमेंट्स यूज किए हैं। तो इसमें आपको उस आर्ग्यूमेंट्स का वैल्यूज देना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पर कौन कौन सा आर्ग्यूमेंट्स का वैल्यू हमको देना पड़ेगा? नेम और एज का। तो नेम और एज का वैल्यू हमारा कुछ भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर हम अपना नाम भी दे देते हैं प्रीतम, और एज हम कुछ भी दे देते हैं, 87 लिख देते हैं। यहाँ पर हम प्रीतम और 87 कर दिए। अब इसके बाद हमको प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाना हम आपको बताए थे जैसे पहले। प्रिंट कैसे करवाएंगे? ऑब्जेक्ट में अगर आपको प्रिंट करवाना है तो सिंपली आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है और जो भी आपका आर्ग्यूमेंट्स है, चाहे वेरिएबल का नाम है, वो लिख देना है। तो यहाँ पर हमारा आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे हम। आर्ग्यूमेंट्स हमारा क्या है? नेम है। और एक और आर्ग्यूमेंट्स हमारा क्या है? तो यहाँ पर हमारा क्या क्या प्रिंट करेगा? नेम और एज को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर हम इंटर करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रीतम और एज हमारा प्रिंट कर दिया। नेम और एज को हमारा यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब हम यहाँ पर सेल्फ का यूज क्यों किए हैं? तो यहाँ पर सेल्फ डॉट का हम यूज इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स को आप डायरेक्टली कॉल नहीं करवा सकते। उसको ऑब्जेक्ट में आपको कॉल करवाने के लिए यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स में आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम अगर इस दोनों को हटा देते हैं, अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेड कुछ मांग रहा है, यहाँ पर इंडेंटेड ब्लॉक। तो यहाँ पर हमको कुछ मांग रहा है। तो वो क्या मांग रहा है? वो यही आपको मांग रहा है, एक वेरिएबल असाइन करें। जैसे हम एक हटा देते हैं और एक को रखते हैं। अब हम करते हैं तो यहाँ पर देखिए एट्रीब्यूट एरर, पर्सन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एज। एज नाम का कोई भी एट्रीब्यूट पर्सन क्लास में नहीं है। तो इसको क्यों नहीं समझ में आया कि एज नाम का कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है? क्योंकि यहाँ पर तो हमारा आर्ग्यूमेंट में है, और आर्ग्यूमेंट को हम यहाँ पर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स में कॉल नहीं करवा सकते। फंक्शन से डायरेक्टली ऑब्जेक्ट में कॉल नहीं करवा सकते। इसलिए यहाँ पर हमको एक वेरिएबल में इसको असाइन करना पड़ता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर इसमें हम पूरा काम क्या किए हैं वो हम आपको बता देते हैं यहाँ। तो यहाँ पर हम क्या काम किए? यहाँ पर हम एक सेंटेंस लिखते हैं जो कि पूरा ये कोड को डिफाइन करेगा। तो ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि अ क्लास नेम्ड पर्सन, एक क्लास नाम का पर्सन नाम का क्लास है जो कि एक इनिट फंक्शन को यूज कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इनिट फंक्शन को यूज कर रहा है। वो क्यों यूज कर रहा है? टू असाइन वैल्यूज फॉर नेम एंड एज। ये इसलिए यूज कर रहा है जिसमें हमको आपको नेम और एज का वैल्यू यहाँ पर इंटर करने हमको मांगेगा। तो यहाँ पर हम आपको सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम क्यों यूज किए वो भी बता दिए। यहाँ पर हमारा प्रीतम और एज यहाँ पर हम क्यों लिखे वो भी बता दिए। और यहाँ पर प्रिंट कैसे करवाते हैं ऑब्जेक्ट में वो भी बता दिए। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे ऑब्जेक्ट्स मेथड्स। ऑब्जेक्ट मेथड्स क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट मेथड्स में हमारा यहाँ पर कोई भी दो फंक्शंस रहेगा, जिसमें एक फंक्शन में हम पूरा काम करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करना होगा या आपको कोई भी कोड लिखना है तो वो एक फंक्शन में हम लिखेंगे।
उसके बाद एक फंक्शन और बनाएंगे जिसमें हम डिस्प्ले करवाएंगे उसको, और उसके बाद जो हम डिस्प्ले करवाने का फंक्शन लिखेंगे उसको हम यहाँ पर प्रिंट बार बार नहीं देकर यहाँ पर डायरेक्ट हम उस फंक्शन को कॉल करवा देंगे। तो वो हम कैसे करवाएंगे वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जैसे हम प्रीतम और 87 यहाँ पर कर रहे थे, तो यहाँ पर तो आर्गुमेंट का वैल्यू यहीं पर लिखेंगे, लेकिन प्रिंट करवाने का काम हम क्या करेंगे, दूसरा एक फंक्शन में करेंगे। तो डेफ यहाँ पर एक नाम का फंक्शन ले लेते हैं, डिस्प्ले नाम का फंक्शन ले लेते हैं। तो डिस्प्ले नाम का फंक्शन में हमारा क्या सिंपली काम करेगा, डिस्प्ले करने का काम करेगा। तो यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट दे देते हैं सेल्फ नाम का। तो सेल्फ नाम का आर्ग्यूमेंट इसमें दिए, तो प्रिंट हम यहाँ पर क्या करवा देते हैं, प्रिंट हमको यहाँ पर क्या करवाना है, नेम, हमको जैसे हमको सिर्फ नेम प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट नेम का यूज कर लेंगे। सेल्फ डॉट नेम ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये सबसे पहले यहाँ पर जाएगा सेल्फ डॉट नेम में, इसका क्या है, नेम नाम का वेरिएबल है, तो इसमें चेक करेगा। अब ये जो नेम नाम का वेरिएबल का यूज किए हैं इसका वैल्यू कहाँ पर है, इसका वैल्यू यहाँ पर है। तो ये पूरा घूम फिर कर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद हमको प्रिंट कैसे करवाएंगे, तो यहाँ पर प्रिंट करवाने के लिए आपको सिंपली क्या करना रहता है, जैसे ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए, डॉट दीजिए और वो फंक्शन का नाम लिख दीजिए। जैसे डिस्प्ले नाम का हमारा फंक्शन है, तो उस फंक्शन का नाम लिख दिया और पैरेंथेसिस दे दी। अब यहाँ पर आप हम चेक करते हैं क्या हमारा प्रिंट होता है कि नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीतम हमारा प्रिंट हो गया। तो अब हमको यही भी प्रिंट करवाना, तो हम यहाँ पर सिंपली क्या कर देंगे, सेल्फ डॉट एस कर देंगे। सेल्फ डॉट एस करने के बाद यहाँ पर हमारा दोनों चीज प्रिंट कर जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रीतम 87 प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर हमको इसको थोड़ा अरेंज करके लिखना है, तो वो भी आप कर लेते हैं। माई नेम इज, तो यहाँ पर देखिए माई नेम इज प्रीतम एंड माई नेम इज 87। तो यहाँ पर हमारा सारा चीज काम कर दिया। इसको अरेंज करके भी हम आपको दिखा दिए कैसे आप हम यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं एज और अपना नाम दोनों को। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक होगा सेल्फ पैरामीटर। सेल्फ पैरामीटर क्या होता है कि यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर सेल्फ का यूज किए हैं और यहाँ पर भी सेल्फ का यूज किए हैं, दोनों सेम टू सेम हम यूज किए हैं। तो ये सिंपली क्या करता है कि यहाँ पर आपको सेम टू सेम का जरूरत नहीं पड़ता है। आप यहाँ पर कोई भी फंक्शन बनाइए, तो और आगे प्रोग्राम में आप कितना भी प्रोग्रामिंग कीजिए, पूरा लंबा कोड आपका हो गया, आपको ऊपर जाकर बार बार देखना ना पड़े कि हमारा आर्गुमेंट का नाम क्या था। तो उसके लिए यहाँ पर सेल्फ पैरामीटर का यूज होता है। तो ये क्या करता है कि जैसे हमारा यहाँ पर जो हम असाइन कर चुके हैं पहले से, तो यहाँ पर आप सेल्फ का यूज नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप सेल्फ नाम का ही यूज करें। जैसे हम कोई सेल्फ नाम का हटाकर हम एच का यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम ये एच कर देते हैं। एच ऐसी सिंपल हम वेरिएबल लिए हैं, तो यहाँ पर ऐसी कर दिए। तो यहाँ पर करने के बाद अब इस ये तो हो गया हमारा डिफरेंट। अब इसको भी हम डिफरेंट करवा के दिखा देते हैं। जैसे इसको भी हम डिफरेंट करवा दिए, जैसे हम यहाँ पर ABC या कुछ भी हम लिख दिए। तो यहाँ पर अगर हमको एक्सेस करना रहा तो आपको एच ई डॉट नेम लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ, तो वैसे भी ये एक्सेस कर लेगा। इसका सिंपली काम क्या होता है कि इसका सिंपली काम होता है कि एक्सेस वेरिएबल्स दैट बिलोंग टू द क्लास। वेरिएबल्स को ये एक्सेस करता है जो भी क्लास में बिलोंग करता है। तो इनिट फंक्शन तो डायरेक्ट क्लास में ही कॉल होता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो वेरिएबल्स है इसको ये एक्सेस करने का काम करता है सेल्फ पैरामीटर। तो यहाँ पर हम आपको प्रिंट करा के दिखा देते हैं कि क्या हमारा यहाँ पर रिजल्ट आता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए माय नेम इज प्रीतम एंड माय एज इज 87, यहाँ पर हमारा आ गया। अब हम ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी दिखा देते हैं कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर मॉडिफाई ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, तो ऑब्जेक्ट में ही आप इसको चेंज कर सकते हैं। क्या क्या चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको प्रीतम जैसे है तो इसको हम हटाकर रोहित भी कर सकते हैं, प्रिंस भी कर सकते हैं, जो भी नाम हमको लेना है वो ले सकते हैं बिना इसको छेड़छाड़ किए हुए। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना रहता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम वेरिएबल का नाम लिखना रहता है, डॉट देना रहता है, और यहाँ पर क्या आपको चेंज करना है। जैसे हमको नेम चेंज करना है तो नेम इक्वल टू हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसे हमको प्रिंस करना है तो यहाँ पर प्रिंस कर देंगे। तो यहाँ पर आउटपुट में हमारा क्या लिखा आएगा, माय नेम इज प्रिंस। तो यहाँ पर आउटपुट में चेंज हो गया, यहाँ पर प्रिंस दिखा दिया। जैसे हमको एज को भी चेंज करना है
तो यहाँ पर एज करेंगे इक्वल टू देंगे, एज हमको क्या करना है 46 करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा एज भी चेंज हो गया और नाम भी हमारा चेंज हो गया। तो गाइस क्लास एंड ऑब्जेक्ट में ये हम सारा चीज आपको बता दिए। तो आप इसमें ये अब हम जितना भी लेक्चर्स बनाएंगे थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, थोड़ा सा हार्ड रहेगा, तो उसको आप हार्ड में मत लीजिएगा, उसको आप जितना अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा उतना अच्छा से आप समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से भी पूरा अच्छा से पूरा समझाने का कोशिश करेंगे, अपने तरफ से हम 100% देंगे, आप भी अपनी तरफ से 100% दीजिएगा। आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में बताइए, या आप गूगल पे जाकर उसको आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा डिटेल्स में आ जाएगा। तो अगर आपको मेरे से ही जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर हमको कमेंट कीजिएगा। सो गाइस, थैंक यू एंड बाय बाय।